जीएस कहते हैं ना कि अगर आप ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप मुग़ल कालीन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो कि शायद और जगह पर तो आपको उपलब्ध ही नहीं होगी। जैसे कि हम बात करें, अगर सबसे पहले औरंगज़ेब के बारे में बात कर लेते हैं। और औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल शासक आए, लगभग औरंगज़ेब के बाद 12 लोगों ने भारत पर शासन किया है, दिल्ली के तख्त पर। लेकिन यहाँ पर 3 प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। मुग़ल साम्राज्य क्रमशः जो है वो अपने पतन की ओर बढ़ता रहा और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो है स्थापना लगभग जो है स्थापित हो गई थी, जब तक बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय के बीच में, कुल मिला के बहादुर शाह प्रथम और द्वितीय के बीच में दोनों को जोड़कर 12 सम्राट आए। 12 जो थे लोग थे जिन लोगों ने दिल्ली पर शासन किया। लेकिन उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय के बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पूर्णतया जो है पतन हो गया। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले औरंगज़ेब के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम में इस पर प्रश्न भी बनते हैं। औरंगज़ेब ये किसका पुत्र था? आप जानते ही हैं कि औरंगज़ेब जो था वो शाहजहाँ का पुत्र था। और शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे तो उनमें से 3 की हत्या करके औरंगज़ेब जो था वो सम्राट बना था। हालांकि आपको ये भी पता है कि शाहजहाँ के जो 4 बेटे थे उनमें शाहजहाँ अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को सबसे अधिक प्यार करता था और दारा शिकोह को ही वो सम्राट बनाना चाहता था। लेकिन औरंगज़ेब ने दारा शिकोह की हत्या की और इसके बाद आपको ये भी पता है कि शाहजहाँ की भी हत्या की और अंततः वो सुल्तान बन गया था। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये भी पता है कि ये जो दारा शिकोह था ये कला का बहुत अधिक प्रेमी था और यही वजह थी कि शाहजहाँ का बहुत अधिक प्रिय भी था। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि औरंगज़ेब के बारे में। तो औरंगज़ेब ने भी अपने 3 भाइयों की हत्या करके गद्दी को हासिल किया था। लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद लगभग जितने भी सम्राट हुए सब में यही जो परंपरा थी, यही जो कहानी थी वो दोहराई गई, यानी कि अपने भाइयों की हत्या कर करके ही लोग जो है यहाँ पर तख्त को हासिल किए हैं। तो औरंगज़ेब की जो डेथ होती है वो आपको पता ही है कि 1707 में होती है। इसके बाद औरंगज़ेब के जो 4 पुत्र थे, आपको पता ही है उनके नाम क्या होंगे। एग्जैक्टली औरंगज़ेब के जो थे वो 5 पुत्र थे और इनके नाम मैं आपको बता दूं तो औरंगज़ेब के जो 5 पुत्र थे, किसके? औरंगज़ेब के। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो मैं लिख देता हूँ। औरंगज़ेब के 5 पुत्र थे। इनके नाम, सबके नाम के आगे जो है मोहम्मद लगा हुआ है, तो मैं मोहम्मद पहले लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। तो मोहम्मद सुल्तान जो था इसकी डेथ हो गई। इसके बाद एक था मोहम्मद अकबर, इसकी भी डेथ हो गई। बचे 3, इसमें एक था मोहम्मद मुअज़्ज़म। क्या नाम था? मोहम्मद मुअज़्ज़म। दूसरा था मोहम्मद आज़म और ये था कामबख्श, मोहम्मद कामबख्श। तो यहाँ पर आपको बता दें कि औरंगज़ेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और तब जो मुग़ल साम्राज्य था वो 21 सूबों में बटा हुआ था। इन 21 सूबों में जो मोहम्मद मुअज़्ज़म था, आपको बता दें तो मोहम्मद मुअज़्ज़म ये था काबुल का सूबेदार बना था, काबुल का सूबेदार था। मोहम्मद आज़म जो था ये गुजरात का और कामबख्श जो था ये बीजापुर का सूबेदार था। लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी तो फिर इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। हालांकि मुअज़्ज़म जो आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ये काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था और जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इसकी उम्र लगभग 65 वर्ष हो गई थी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, यानी कि 1707 से लेकर 1857 के बीच में कुल मिला के जो 12 मुग़ल सम्राट बने थे उनका क्रम क्या है, क्योंकि अक्सर यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काल क्रमानुसार इनका जो शासन काल है उसको जो है यहाँ पर क्रम से आपको सजाना पड़ता है। अगर आप पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया लगेगा। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों का क्रम। तो आपको एक बात तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल शासन का रुतबा था वो समाप्त होने लगा। इसके बाद बहुत सारे लोग आए मुग़ल सम्राट बनने के लिए, लेकिन नाम मात्र के ही कह सकते हैं आप, उतनी प्रभावशीलता के साथ ये लोग शासन नहीं कर पाए थे। मैंने आपको बताया कि जो औरंगज़ेब था उसके कुल मिला के यहाँ पर जो 5 पुत्र थे उसमें बहादुर शाह प्रथम, ये मोहम्मद मुअज़्ज़म ही है ये। तो बहादुर शाह प्रथम जो था ये सम्राट बनता है। कब? 1707 से लेकर 1712 तक।
इसके बाद बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और वही कहानी फिर दोहराई जाती है जो औरंगजेब के समय में दोहराई गई थी, जो उसके पहले औरंगजेब में शाहजहाँ की डेथ पर दोहराई गई थी जब औरंगजेब शासक बना था तब। और इसके बाद वही कहानी दोहराई गई जब यहाँ पर औरंगजेब की डेथ होती है। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की डेथ हो जाती है। फिर उसके पुत्रों में 4 पुत्र थे, उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। जहांगीर शाह ने अपने भाइयों की हत्या की और केवल 1 साल तक 1712 से 1713 तक यह मुगल तख्त पर बैठा। इसके बाद फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक शासन करता है। इसके बाद 2 लोग आते हैं एक ही साल के अंदर, 1719 के बीच में 2 लोगों ने शासन किया है, ध्यान दीजिएगा, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दर्जात। तो देखो यहाँ पर जो रफ़ीउद्दर्जात है ये पहले आया था, फरवरी से जून तक मुगल तख्त पर रहा। इसके बाद रफ़ीउद्दौला, जिसको आप शाहजहाँ द्वितीय भी कहते हैं, यह जून से लेकर सितंबर तक मुगल सम्राट बना। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो देखो ये सबसे लंबा मानेंगे आप कि औरंगजेब के बाद सबसे लंबे समय तक अगर किसी मुगल सम्राट ने शासन किया तो वो मोहम्मद शाह प्रथम रंगीला ही था, 1719 से लेकर 1748 तक। इसके बाद अहमद शाह आता है 1748 से लेकर 1754 तक। और इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। फिर शाहजहाँ तृतीय भी आया था, ठीक है, ये 1759 से लेकर 1760 तक 1 साल के लिए आया था। शाह आलम द्वितीय आता है जिसे अली गौहर नाम था, इसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो ये 1759 से लेकर 1806 तक रहा, मतलब काफ़ी लंबा समय इसका भी रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे ये बता दो, आगे मैं आपको बता भी दूंगा इसका आंसर, लेकिन पहले ये बता दो कि यहाँ पर 1719 से लेकर 1748 तक शासन करने वाला मोहम्मद शाह रंगीला या फिर शाह आलम द्वितीय अली गौहर 1759 से लेकर 1806 तक, किसका शासन काल लंबा रहा? थोड़ा सा कैलकुलेट करो ठीक है, क्योंकि गणित लोगों की कमज़ोर होती है, जो लोग सोशल साइंस करते हैं, सबके लिए नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों का होता है, तो कैलकुलेशन बना रहना चाहिए। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। और इसके बाद आता है आपका 1837 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इसके बाद जो मुगल शासन था वो समाप्त हो गया। तो इसमें ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से यहाँ पर अक्सर फर्रुखसियर के बारे में, जहांगीर शाह के बारे में और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप क्रम याद रखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। मैं आपको बता दूं कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और इसके बाद मुग़ल सम्राट औरंगजेब के जो 5 पुत्र थे, मैंने आपको बताया ऊपर कि मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और कौन था, मोहम्मद कामबख्श, ठीक है। तो इसमें सुल्तान और अकबर इन दोनों की मतलब डेथ हो गई थी पहले ही। तो मुअज़्ज़म के बारे में बात करते हैं, जो आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1707 में बैठा था। और इसके बाद अकबर द्वितीय, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या नाम था इसका, आज़म, ठीक है, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद कामबख्श। तो ये 2 लोग और थे। हालांकि मुअज़्ज़म ने जाजो का जो युद्ध हुआ था, जाजो का युद्ध, जाजो कहाँ पर पड़ता है? जाजो जो है ये आप मेरठ जाएंगे तो मेरठ से लगभग 20 मील दक्षिण में पड़ेगा जाजो। तो जाजो का युद्ध कब हुआ था? ये 18 जून 1707 में हुआ था। और इस युद्ध में मुअज़्ज़म जो था वो विजयी रहा था। मुअज़्ज़म ने आज़म और उसके 2 बेटों का नाम क्या था, बीदर बख्त और बलाजा, दोनों को मारा और निर्विवाद रूप से वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। हालांकि कामबख्श जो था वो संघर्ष करता रहा, लेकिन 1709 में हैदराबाद के युद्ध में कामबख्श भी मारा गया था। और मुअज़्ज़म अंततः जो है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 5 बेटे थे किसके, औरंगजेब के, उसमें केवल मुअज़्ज़म जीवित बचा, बाकी सारे मारे गए, ठीक है। तो औरंगजेब के 5 पुत्र मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, इन दोनों की कोई कहानी नहीं। मुअज़्ज़म आगे चलकर दिल्ली के तख्त पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और मोहम्मद आज़म जाजो के युद्ध में, मोहम्मद कामबख्श हैदराबाद के युद्ध में मारे गए थे। और इसमें विजयी रहा था मुअज़्ज़म के बीच में ही दोनों युद्ध हुआ था। मतलब मुअज़्ज़म था मोहम्मद आज़म के बीच में, जाजो के युद्ध में आज़म मारा गया, फिर हैदराबाद के युद्ध में कामबख्श मारा गया था। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म को
जो औरंगजेब था ना, उसने शाह आलम की उपाधि दी थी और मोहम्मद आजम को दिया था शाह अली जाह। ठीक है, तो मोहम्मद मुअज्जम जो था, जो कि आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम बना था, उसको औरंगजेब ने शाह आलम की उपाधि दी थी। ये प्रश्न एक बार आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था, यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको याद रखना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय मुगल सम्राट में 21 प्रांत थे, मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं तो देखो, जो जाजो का युद्ध हुआ था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 18 जून 1707 में हुआ था। जाजो जो है यह यहाँ पर देखेंगे आप तो जाजो यह आगरा से 20 मील दक्षिण में था। मैंने ऊपर शायद मेरठ बता दिया था ना, वो सॉरी मेरठ नहीं, वो आगरा है। आगरा से 20 मील दक्षिण में जाजो स्थित है और ये युद्ध हुआ था 18 जून 1707 में। ठीक है, इस युद्ध में आजम शाह और उसके 2 बेटे बीदर बख्त और बालाजाह जो थे वो मारे गए थे और मुअज्जम जो था वो मुगल सम्राट बन गया था और उसने अपना नाम क्या रख लिया था, बहादुर शाह प्रथम। बात करते हैं हैदराबाद युद्ध के बारे में। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1709 में लड़ा गया था, जनवरी के महीने में, 12-13 जनवरी का महीना था 1709 में। तो इसमें मुअज्जम और कामबख्श के बीच में युद्ध हुआ, कामबख्श मारा गया। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। अब बात करेंगे हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में। शासनकाल रहा है मात्र 5 साल, 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है, तो 65 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह प्रथम, यानी कि जब वो गद्दी पर बैठा तो काफ़ी वृद्ध हो चुका था, तो एक बड़ी बात है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा और वो ये है कि औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था मुअज्जम, उसने अपने दोनों भाइयों के बीच साम्राज्य के बंटवारे की भी बात कही थी। तो जब बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि आइए हम लोग इसको बांट लेते हैं, तो आज़म ने एक बड़ी बात कही थी। आज़म ने कहा था कि 10 गरीब आदमी एक ही चादर में आराम से सो सकते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट है, और याद रखिएगा यह स्टेटमेंट दिया था किसने? ये मोहम्मद आज़म का स्टेटमेंट था, जब मोहम्मद मुअज्जम ने उसे कहा कि आइए बंटवारा कर लेते हैं साम्राज्य का। औरंगजेब का जो साम्राज्य था उसका बंटवारा करने की जब बात हुई थी, ये तब स्टेटमेंट आया था। फिलहाल जो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम था, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से शासन चलाया था, लेकिन शासन में बहुत अधिक दखलंदाजी करता नहीं था, अवस्था भी इसकी हो गई थी, तो इसीलिए इसे शाह बेखबर भी कहा गया था। एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शाह बेखबर की उपाधि किस सम्राट को दी जाती है और किस इतिहासकार ने अपने लेखन में बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा है? तो खफी खां नाम का एक इतिहासकार था। क्या नाम था? खफी खां। तो खफी खां जो था वो बहादुर शाह प्रथम को क्या कहता था? शाह बेखबर। खैर, जजिया कर को बंद कर दिया था बहादुर शाह प्रथम ने। जजिया कर जो कि शुरू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। संभाजी साहू को रिहा कर दिया गया। 10वें गुरु गोविंद सिंह को खियलत और उच्च मनसब का जो सम्मान था दिया गया था, खियलत और उच्च मनसब। अब ये सम्मान क्यों दिया था बहादुर शाह प्रथम ने? क्योंकि जब जाजो का युद्ध हुआ था ना, आपको याद होगा जाजो का युद्ध, मैंने बताया आपको, जाजो का युद्ध ये आगरा में हुआ था। तो युद्ध से पहले गुरु गोविंद सिंह ने मुलाकात की थी बहादुर शाह से, तो बाद में बहादुर शाह ने उनको खियलत और उच्च मनसब प्रदान किया था। सिडनी ओवन एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने बहादुर शाह प्रथम के बारे में लिखा है। जब बहादुर शाह की डेथ हो जाती है उसके बाद उन्होंने लिखा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे